एक बार एक गांव में कथा हो रही थी, भागवत। तो गांव में एक बड़ा आलसी जीव था, दिन भर खाता और सोता, और गांव के बड़े मुखिया जी थे, बड़े धनवान थे। तो पहले इतना अभाव होता था, इतना माइक वाइक होता नहीं था, पहले अभाव की जिंदगी होती थी, टेंट वेंट नहीं होता। तो जो सुनने आते थे वो गांव से चटाई लाते थे। चटाई बिछोना समझते हैं ना, जैसे चटाई वटाई होती ना, लेकर आते। तो गांव के बड़े आदमी हैं, वो आए। तो सब लोगों ने कहा आइए, नॉर्मल सी बात है, कोई आएगा तुम आइए और बैठिए। दो शब्द समझ में आ गया, आइए और बैठिए। और बैठिए कहा, एक बेचारे उनके बगली के ही थे, वो चटाई लेकर के आए थे। वो गांव का बड़ा आदमी था, कैसे चटाई लेकर आए। तो वही के चटाई में बैठ गया, घर से खूब खा के आया था, और खंबे के ओट लेकर के बैठ गए। और खंबे के ओट में आकर के एकदम आराम से खूब नींद आई। अब महाराज जब कथा विश्राम हो गई तो सगर के सगरे चले गए, बस दो ही लोग बचे। बोले कौन? एक तो जो गांव से आए थे वो खाए थे, सो रहे थे, और दूसरा वो जिसकी चटाई थी। अब वो सोचे कि ये जब जाए तो चटाई लेके मैं घर जाऊं, हैं? वो जब जाए तो मैं चटाई लेके अपने घर जाऊं। तो थोड़ी देर बाद निद्रा खुली तो उसने कहा कि जाइए। जैसे घर गए तो पत्नी बोली कथा सुन आए? बोले हाँ। बोले क्या मिला, कुछ समझ में आया? बोले हाँ, तीन ही शब्द तो बोले वहां, और तो कोई समझ में आया नहीं। पत्नी समझ गई ये बिल्कुल नास्तिक है, गया होगा, सोया होगा, वहां से खा के गया, सोया होगा। तो बोले शब्द क्या थे? बोले आइए, बैठिए और जाइए। तीन ही शब्द तो मिले महाराज, तीन ही शब्द तो सुनाए, और तो चौथा कोई शब्द ही नहीं था। पत्नी ने भी कह दिया यही तो मंत्र है। रात को खाना खाया। अब महाराज कथा में आकर 4-5 घंटे सोया था, तो नींद रात्रि में कैसे आए? नींदे नहीं आए। तो वहां ने एक काम किया, सोचा कि चलो ये मंत्र है, इसी को जाप करते हैं। आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। जैसे थोड़ी झपकी लगे फिर नींद खुले, फिर आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। पत्नी का हे भगवान, क्या सब सो गए, वही पर जग रहा था, उसको रात में नींदे नहीं आए, कथा में तो सो लिया था। अब महाराज संयोग से रात्रि में उसके यहां चोरी हुई। चोरी वाले, डांका डालने वाले होते ना, चोरी करने आ गए। जैसे दीवार खोले, वहां ने कहा आइए। चोर समझ गए मुझे पहचान गया। हे भगवान, या तो मुझे पहचान गया। तो चोर जैसे ही दीवार कूदे, सोचे देखे कि अंदर जाऊं, सो कहा आइए। अब गड़बड़ है, चोर दबे पांव भागने लगे। उसने कहा बैठिए। चोर समझ गए हे भगवान, ये पहचान ली इसलिए बैठा रहा है, आज कल्याण नहीं है, प्रातः काल होते ही ये सजा दिलवा देगा, पूरी जिंदगी के लिए बंद हो जाएगा। फिर भी चोर चलने लगता, बोले जाइए। चोर एकदम रुक गया, बोले अब तो पहचान ही गया, तो अब क्या, कल तो कही देगा, तो इससे पास ही बैठ जाता हूं। जा करके उनके पास बैठा, चरण दबाने लगा। महाराज इतने में उन्होंने कुछ अपना बोले अभाव था, तो बत्ती सत्ती कुछ अपना जलाए। बोले भाई तू कौन है? अरे बोले महाराज काहे को मजाक करते हो, आप तो सब जान गए हो, आप काहे को मजाक करते हो? बोले कौन है तू? अरे बोले महाराज एक काम करो, हम कुछ धन चोरी करके बाहर से लाए हैं, वो भी ले लो, पर किसी से कहना नहीं, पर किसी से कहना नहीं। जितने चोर बाहर से चुरा के लाया था उनके चरणों में रख दिया। अब महाराज चोर अपने दबा पाव चला गया। प्रातः काल उठे, पत्नी से कहते भैया मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो गया, देख कितना सोना रात भर में कमा लिया। पत्नी ने कहा देखो, वहां से निरर्थक शब्द लेकर के आए और उन्हीं को मंत्र बना लिया। तो देखो भगवान ने कैसी कैसी कृपा कर देते हैं। तो कहते हैं कि भाव से कुभाव से कैसे भी करके जपो भगवान का नाम, तो उसी में कल्याण होगा। यदि गुरु वचन में विश्वास हो तो निश्चित है बेड़ा पार है। गुरु वचन में